गुड मॉर्निंग बेटा जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर तुमने कहीं ना कहीं ये वर्ड सुना होगा, वीबीटी। ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, ये टॉपिक पढ़ने से पहले तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए बेटा। मैं लास्ट क्लास में भी बोल रहा था तुम्हें कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें आना चाहिए। अदरवाइज ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेंथी होने वाले हैं। ठीक है। अब वीबीटी था क्या? एक साइंटिस्ट था पॉलिंग, उसने 1931 पे ये रूल दिया था अपना। ये जो वीबीटी हम पढ़ रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये थ्योरी दी थी। ठीक है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने मतलब वीबीटी के अंदर अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे। ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, क्या है, कोऑर्डिनेशन हम पता करते आ रहे हैं। बट इसमें नया क्या है बेटा, एक तो हाइब्रिडाइजेशन सीखने वाले हैं, दूसरा मैग्नेटिक मूवमेंट कि कोई भी कंपाउंड का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, और अगर मैग्नेटिक मूवमेंट निकलता है तो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। ठीक है। अब लास्ट टाइम पे मैं तुम्हें एक चीज़ और बताई थी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड क्या बताया था तुम्हें कि कार्बन और नाइट्रोजन अगर डोनर एटम होगा तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, और अगर ऑक्सीजन और हैलोजन फैमिली से कोई भी मेंबर डोनर एटम होगा तो वो वीक फील्ड लिगेंड होंगे। ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा काम तुम्हारे यहाँ पे आने वाला है। बट उससे पहले तुम्हें एक बार बता देता हूँ मैं, जब वीबीटी आई थी, पॉलिंग ने अपनी वीबीटी दी थी, उस टाइम पे हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड की नॉलेज नहीं थी। ठीक है। ये जो हमें नॉलेज मिली, ये मिली थी इसके बाद जो थ्योरी पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। बट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, तो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। इससे पहले ही बता दिया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किसको बोल रहे हैं, वीक फील्ड लिगेंड किसको बोल रहे हैं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपन अपना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और बेटा यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। सबसे पहले तो तुम्हें इसमें क्या क्या पता होना चाहिए बेटा? एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ठीक है। क्या पता होना चाहिए यहाँ पे तुम्हें? एटॉमिक नंबर किसका? सेंट्रल मेटल एटम का। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना तुम्हें आना चाहिए। ठीक है। और एक बात और पता रहनी चाहिए बेटा कि जो अपने पास लिगेंड्स हैं, ठीक है, जो लिगेंड अपने पास हैं, लिगेंड्स, इनका टाइप क्या है? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक लिगेंड है, ये हमें पता रहना चाहिए। तो मैंने तुम्हें बता दिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड किसको बोल रहे हैं हम। कार्बन और नाइट्रोजन डोनर अगर होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, और अगर ऑक्सीजन और हैलोजन फैमिली का कोई मेंबर होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, तो क्या होगा बेटा? वीक फील्ड के अंदर आएगा। ठीक है। एटॉमिक नंबर हो गया, सेंट्रल मेटल हो गया, तुम्हें ये पता चल गया। ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये मैंने तुम्हें बताया था लास्ट टाइम भी कि ये हमें पढ़ना ही पड़ेगा कैसे भी करके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अब ये सब अगर नॉलेज हमारे पास होती है तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं यहाँ से? एक तो हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं बेटा। क्या निकाल सकते हैं इसका? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट अपन निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक बिहेवियर बता सकते हैं इसका। मैग्नेटिक इसका बिहेवियर भी बता सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपन बन रहे हैं, वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इसमें हमने एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो हमें पता रहेगा। ठीक है। अगर हमें पूरे कॉम्प्लेक्स दिया गया है तो कॉम्प्लेक्स में मैंने तुम्हें क्या बताया, जनरली जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसका सेंट्रल मेटल एटम कौन होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है। क्यों? क्योंकि उसका साइज छोटा है, वैकेंट ऑर्बिटल है, और उसका जेड इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है। एटॉमिक नंबर की अगर बात कर लें तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पता है, जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हमारे पास बन रहे हैं। ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, डायरेक्ट बॉन्ड कितने बन रहे हैं, किसी भी सेंट्रल एटम से डायरेक्ट कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, वही क्या कहलाता है? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ये बात कर ली। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हमें मैंने बता दिया है। ऑक्सीडेशन नंबर आती है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हमने पढ़ा था बेटा 11th में। ठीक है। डी ब्लॉक का। जैसे एक बार मैं तुम्हें थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, स्कैंडियम का अगर तुमसे पूछा जाएगा तो तुम्हें पता है 3D सीरीज का एलिमेंट है, तो 3D के साथ 4s आता है, और उसका एटॉमिक नंबर तुमने लिख देना है कि 21। तो क्या हो जाएगा? 4s2 3d1। इस तरीके से अब ये हम चीज़ें यहाँ से फाइंड आउट करेंगे।
अब देखो मैं तुम्हें वापस बोल रहा हूँ, जब वीबीटी आई थी तब हमें ये चीज़ नहीं पता थी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। हमें क्वेश्चंस में मेंशन रहता था कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना है या इसके पास इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। समझ पा रहे हो, हमें ये नहीं पता रहता था, तो हमें इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी रहती थी। एक कंपाउंड दे देंगे जैसे ये है FeCN6 3-, ये तुम्हें कंपाउंड दे दिया, ठीक है। अब इस कंपाउंड के बाद तुम्हें पूछा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन बताइए, जब इसमें मैग्नेटिक मोमेंट ये है या जब इसमें इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए। जैसे बताइए कौन सा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं बेटा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। या किसी को हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, किसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब ये सब चीज़ें मैं तुम्हें यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व करने हैं। तो ये सब चीज़ें हम करने वाले हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक बिहेवियर, फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, या इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है, कैसे करेंगे देखिए। जैसे अपने पास सबसे पहला जो कंपाउंड आता है, जो मैंने बोर्ड में लिखा है, इसी को कर लेते हैं, ठीक है। FeCN6 3-, FeCN6 3-, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा इसका निकालना है स्टेप 1 पे ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करते हो तुम, Fe की निकालनी है x, Cn में होता है -1 चार्ज, -6 इज इक्वल टू -3, तो x कितना आ गया बेटा तुम्हारा +3। मैं पूरा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन करोगे उसके बाद फिर शॉर्ट ट्रिक्स समझ आएगा तुम्हें, ठीक है। 5-6 सेकंड में खुद से कर लोगे, बट 1-2 क्वेश्चन पूरे सिस्टमैटिक कर लो। सबसे पहले हमने निकाला ऑक्सीडेशन नंबर, कितना आया +3, ये निकला बेटा अपना ऑक्सीडेशन नंबर। अब क्या करना है, जो अपना सेंट्रल मेटल एटम है ये Fe, सेंट्रल मेटल एटम, इसका क्या लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो Fe अपने पास है बेटा, Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाओगे तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 26। मैंने तुम्हें बताया था कि 3D सीरीज का एलिमेंट है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे स्कैंडियम से जिंक, ये सब के सब कौन से एलिमेंट हैं 3D के, और 3D के साथ हमेशा क्या आता है बेटा 4s आने वाला है, ठीक है। तो ये क्या होगा 4s2 3d6, इतना काम कर लिया हमने। सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा सेकंड पे। अब थर्ड में क्या करना है, सेंट्रल मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। क्या इसको यहाँ पे देख लो एक बार वापस, यह तुम्हारा 4s, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा बेटा 4p, ये है 4s, ये है तुम्हारा 3d। अब 3d के बाद वैकेंट रहेगा 3p, रुकना, हाँ ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ से स्टार्ट करो इसको, 3d पहले आएगा 1 2 3 4, ये है 3d। अब 4 वाला आएगा साथ में 4s, 4s के साथ क्या वैकेंट रहेगा बेटा 4p वैकेंट रहेगा, 4p के साथ क्या वैकेंट रहेगा 4d वैकेंट रहेगा, ये 4p है। अब क्या करना है तुमने, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो जितने भी हैं। 4s में कितने 2, d में कितने 6, 1 2 3 4 5 6, s में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं 2, क्लियर है। और इसके ठीक आगे यहाँ d भी क्या होगा बेटा वैकेंट, 1 2 3 4 5, ये है तुम्हारा 4d। स्टेप समझना, ठीक है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। अब क्या करना है तुमने, सेंट्रल मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। किसका, सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन क्या बना तुम्हारा, Fe था, कितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो Fe +3 कर दो, Fe +3। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे बेटा
तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से रिमूव होते हैं? आउटरमोस्ट शेल से। तो 4s से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे। यहाँ पे ये गलती मत करना कि 3d से इलेक्ट्रॉन निकाल दो। यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए? 2 इलेक्ट्रॉन ये रिमूव हुए, 1 इलेक्ट्रॉन ये रिमूव हुआ, इतना काम हो गया। तो इसको बना लो 1 2 3 4। आगे तुम्हारा क्या है? 4s है, आगे 4p वैकेंट है। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे अपने? यहाँ से 2 के 2 चले गए, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5, ये वैकेंट है, ये वैकेंट है, आगे वैकेंट है। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? सेंट्रल मेटल आयन का। इतनी कहानी समझ आती है। अब करना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे चेक, ये जो हमने लिखा है लिगेंड, ये लिगेंड क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है? यहाँ पे आने के बाद तुम्हें क्या चेक करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। तुम्हें पता है CN क्या होता है बेटा? SFL होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग करेगा अंदर, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अंदर शिफ्ट करेगा। इसका रीज़न क्या है? देखो, ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये एक्चुअल में कर क्या रहा है बेटा? इस सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन्स पेयर दे रहा है शेयरिंग में। किसके थ्रू दे रहा है? इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। तो हमें वो वैकेंट स्पेस होना चाहिए ना। अगर CN के पास इलेक्ट्रॉन है और Fe के पास जा रहे हैं तो Fe के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए इनको एक्सेप्ट करने के लिए। तो कितने CN है यहाँ पे? 6 CN। CN क्या होता है? मोनोडेंटेड लिगेंड। मतलब हर एक CN साइनाइडो ग्रुप क्या करेगा? 6 बॉन्ड बना रहा है। जो CN है यहाँ पे टोटल CN, ये कितने बॉन्ड बना रहा है? यहाँ पे 6 बॉन्ड बना रहा है। मतलब हर एक CN क्या करेगा? 1 बॉन्ड बनाएगा। तो इन 6 बॉन्ड्स को, इन 6 लोन पेयर्स को रखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। तो हमें 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, हमें उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पे आने के बाद हमने क्या बोला कि जो CN है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कराना स्टार्ट करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको यहाँ पे डाल देगा, ठीक है? ये यहाँ से हट के यहाँ जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देगा, ये यहाँ से हट के यहाँ जाएगा। समझ पाए मैंने क्या बोला? हमारे पास इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पड़े थे, इसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा? शिफ्ट करा। तो जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा कौन? SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो अब क्या हमारे पास बचा बेटा? यहाँ पे ये 3D है, आगे क्या है? 4s है, और इसके आगे क्या है? 4p। इलेक्ट्रॉन्स कैसे मिले बेटा? इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र के बाद, पीछे पेयरिंग के बाद, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ केवल 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यही हुआ था। ये इलेक्ट्रॉन पीछे आया, ये इलेक्ट्रॉन पीछे आया, दोनों की पेयरिंग होगी और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया। अब देखो, अब तुम्हारे पास 6 वैकेंट ऑर्बिटल हो चुके हैं। 2 ये हैं, 3 4 5 6। समझ गए? तो अब कैसे जाएंगे? यहाँ CN है, ये एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, वापस CN, दूसरा CN इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये। क्लियर है बात? तो टोटल कितने ऑक्यूपाई हमारे पास हुए ऑर्बिटल? 1 2 3 4 5 6। तो 6 ऑर्बिटल ऑक्यूपाई हो गए बेटा हमारे। और CN इस तरीके से क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ये बात समझ आती है? इसको हटाता हूँ अब यहाँ से। ठीक है, तो ये जो हमने डॉटेड ये दिखा रहे हैं क्रॉस क्रॉस, ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमारे पास टोटल क्या क्या ऑक्यूपाई हुआ? हमारे पास D थे, कितने ऑक्यूपाई हुए? 2 D। एक क्या ऑक्यूपाई हुआ? S। और P कितने हुए? 3। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ बेटा किसका? FeCN6 3- का, वो हुआ D2sp3। क्या हो गया? D2sp3। ये समझ आ गई बात है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो किसका? सेंट्रल मेटल एटम का, सेकंड स्टेप में। थर्ड में सेंट्रल मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। ये आयन कैसे बनाओगे तुम? जो भी सेंट्रल मेटल एटम होगा उसमें ये ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेना, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअल में है किसकी? इसी की तो है। ठीक है, यही तो रहेगा सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, फिर इसके बाद तुमने चेक करना है जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। पहला काम, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कराएगी। कब तक पेयरिंग कराएगा? जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इन कोऑर्डिनेशन नंबर को बॉन्ड समझो। तुम बनाए थे ना, CN बॉन्ड बना रहा है, CN बॉन्ड बना रहा है। तो अगर 6 बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा? केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ा होगा तुमने। अगर बॉन्ड 6 हैं
अब बॉन्ड को कोऑर्डिनेशन नंबर लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 4 है, ठीक है, तो 2 टाइप के हाइब्रिडेशन पॉसिबल है यहाँ पे, sp3 या dsp2 लिख सकते हो इसको भी, ठीक है। या अगर 6 रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर, दो टाइप के हाइब्रिडेशन होंगे, sp3 d2 या d2sp3। समझ पाए? sp3d रहेगा, sp3d2 रहेगा या d2sp3 रहेगा। वैसे ही sp3 या dsp2 कब? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पे 2 ही हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने पे 2 ही हाइब्रिडेशन पॉसिबल है। और तुम्हारे जो कोर्स में है वो ये दोनों सबसे ज़्यादा यही है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस बनेंगे वो यहीं से बनेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 से। तो हमने यहाँ पे देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, ये आइडिया तो मैं यहीं पे आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल के, क्योंकि CN क्या है? मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। 6 है तो 2 ही हाइब्रिडेशन पॉसिबल हो सकते हैं इसके। अगर तीसरा आंसर आ रहा है तो इसका मतलब गलत है। इन दोनों में से कोई एक होगा, sp3d2 या d2sp3। फिर तुमने चेक करना है कि इन दोनों में से भी कौन सा है, तो हमारा क्या निकला? d2sp3। ठीक है बेटा। अब देखो ये क्या था तुम्हारा 3d, ये क्या था 4s, ये था 4p, इसके बाद क्या आएगा बेटा यहाँ पे 4d, इसके बाद क्या आएगा 4d। तो अगर ये जो बॉन्ड बन रहे हैं ये अंदर के d के साथ बनेंगे, अंदर वाले d के साथ, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इनर ऑक्टाहेड्रल। sp3d2 का मतलब कौन सी ज्योमेट्री होती है बेटा? ऑक्टाहेड्रल। कौन सी ज्योमेट्री होगी इसकी? ऑक्टाहेड्रल। और कौन सी ऑक्टाहेड्रल? अंदर के डी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे इसको? इनर ऑक्टाहेड्रल। अगर डी बाहर आता, sp3d2 होता, डी बाद में आता, तो क्या बोलते हैं? आउटर ऑक्टाहेड्रल। तो यहां से तुम्हें ये बात भी समझ आएगी कि कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है, कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है, इनर कॉम्प्लेक्स है या आउटर कॉम्प्लेक्स है। अगर डी पहले आ रहे हैं इसका मतलब ये इनर कॉम्प्लेक्स है, और डी अगर बाद में हम ले रहे हैं इसका मतलब वो आउटर कॉम्प्लेक्स है। क्लियर है बात? हाइब्रिडाइजेशन निकल गया, ज्योमेट्री पता चल गई, इनर ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। उसके बाद अगर ये पेयरिंग हो जा रही है, ये थोड़ा ध्यान से समझना, अगर पेयरिंग हो गई और हमने इनर डी से क्या करें, इनर डी वाले जो वैकेंट ऑर्बिटल है वहाँ पे लिगेंड्स को रखना स्टार्ट किया, इसका मतलब बेटा जो वो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। समझ रहे हो? अगर ये ऐसा होता sp3d2 आगे वाले डी में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते तो हम क्या बोलते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर ये पहले ही पेयरिंग होके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं अंदर वाले डी में, इसका मतलब ये क्या है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये नोट कर लिया 4 और 6 वाला। ये बातें समझ आ गई इतनी बेटा जो लिखा रखी बोर्ड पे? इनर ऑक्टाहेड्रल है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अब देखो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा √m(n+2) बोहर मैग्नेट्रॉन। मतलब जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, कितने हैं? 1+2, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये पूरी पेयरिंग के बाद लास्ट में जो बचेगा उसको देखना है तुमने, यहाँ से स्टार्ट मत कर देना। देखना जब लास्ट में पेयरिंग होगी उसके बाद देखो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा? 1। तो इसका जो बोहर मैग्नेटिक मोमेंट आएगा बेटा, जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो कितना आएगा? 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन। अब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम पे एक चीज़ बताई थी, केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पे, शायद भूल चुके होगे, वापस सुन लो। अगर एक पहले चीज़ तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब पैरामैग्नेटिक है, अगर सबके सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं इसका मतलब वो डायमैग्नेटिक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, सभी इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड होंगे तो इसका मतलब वो डायमैग्नेटिक होगा, पहली बात। दूसरी बात, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने भी रहेंगे उसके पीछे 0.8 लगा दो, अप्रॉक्सीमेटली वही वैल्यू आएगी इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की। समझ रहे हो? इस क्वेश्चन में तुम्हें ऐसा भी दिया जा सकता था कि FeCN6 3-। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड तो अब हमें पता है, बट उस टाइम पे नहीं था। तो तुम्हें कभी कभी घुमा के क्वेश्चन दिया जाएगा कि FeCN6 3- में हाइब्रिडाइजेशन बताइए। क्या बताना है? हाइब्रिडाइजेशन बताना है जब इसके पास इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना है? 1.8 या 1.73। मतलब वो तुम्हें बता रहा है कि इसका हाइब्रिडेशन बताओ जब इसके पास केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब तुमने पेयरिंग करनी है।
समझ गए बात को। लो स्पिन और हाई स्पिन जब हमारे जब स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड नहीं था तो तुम्हारे पास इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहेगी। कैसे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, इसकी ज्योमेट्री बताइए जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, या इसका बोहर मैग्नेटॉन कितना है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 1.73 या 1.8। तो जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसके पीछे अगर तुम 0.8 लगा दोगे तो तुम्हें क्या पता चल जाएगा, इस तरीके से इसको निकाल लोगे। समझ आ गई बेटा बात। अब अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 आ रहा है, ये बात भी क्लियर है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये जो होगा ये क्या होने वाला है तुम्हारा पैरा मैग्नेटिक कंपाउंड। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका मतलब क्या होने वाला है पैरा मैग्नेटिक कंपाउंड। सब बात समझ आ गई। हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे, और लो स्पिन और स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड अगर नहीं दिया रहेगा, इस क्वेश्चन के साथ क्या दिया रहेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है। या दूसरा क्वेश्चन ये भी दिया जा सकता था कि अगर FeCN6 3- का ज्योमेट्री बताइए या हाइब्रिडेशन बताइए जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 5% है, या इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना बता रहे हैं 5, ठीक है 5.8 है जो भी है, √5 कर लेना। फिर कैसे करते, अगर ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हैं, इसका मतलब इसने पेयरिंग नहीं करी है। अगर ये क्या होता CN की जगह Cl होता, CN की जगह क्या होता है यहाँ पे Cl होता, तो क्या तुम इसको पेयर करते पीछे, नहीं करते। क्यों, क्योंकि Cl क्या है हैलोजन फैमिली का मेंबर है और वो क्या है वीक फील्ड लिगेंड है, तो तुम कभी इसकी पेयरिंग नहीं करते। तो लिगेंड कहाँ से रखते, 1 2 3 4, इसके आगे डी वैकेंट होता, डी में रखते। सही है। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया इसके साथ कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट है 5.8, तो बताइए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 5% है, तो तुम्हें समझ आ जाता कि तुमने इसकी पेयरिंग नहीं करवानी है, और पेयरिंग नहीं करवानी है इसका मतलब वीक फील्ड लिगेंड वहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम बता सकते हो बेटा अगर तुम्हें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, और अगर तुम्हें डायरेक्ट आता है तो तुम आसानी से कर सकते हो। अब इसमें देखो, एक तो हाइब्रिडेशन पता लिया, उसके बाद ज्योमेट्री पता लगी ऑक्टाहेड्रल, कॉम्प्लेक्स कैसा है, इनर कॉम्प्लेक्स है क्योंकि डी पहले आ रहा है, और अगर अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फिल होना स्टार्ट होते हैं, अंदर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना स्टार्ट होते हैं तो उसको बोला जाता है लो स्पिन, और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है, उसका बिहेव क्या है, पैरामैग्नेटिक है, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे हम, इस तरीके से √n+2, या सीधे शॉर्ट में कर सकते हो 1, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0.8। ठीक है, तो इसको नोट करो बेटा। हो गया। अब इसकी जगह मैं क्या बोल रहा हूं, अगर यहां पे मैं Cl ले लेता, अगर मैं Cl नहीं लेके Cl ले लेता, क्लोरीन ले लेता, तो अब ये काम नहीं होता बेटा यहाँ। ठीक है, यहाँ पे ये काम ना होके ये ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, फिर क्या होता, यहाँ पे चेंज हो जाता, ये वाला पूरा पोर्शन चेंज हो जाता। देखते रहना ध्यान से ऊपर। इतना तो सेम ही रहता, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते अपन। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम Fe था, आयन बना देते Fe3+, Fe3+ के बाद यहाँ पे आके हम छोड़ देते हैं इसको, ये क्यों, क्योंकि अब वीक फील्ड लिगेंड है Cl, तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, ऐसे ही छोड़ देगा। तो अब क्या होगा बेटा, जो हमारे पास है क्या D 1 2 3 4, उसके बाद क्या है S, देन P, फिर यहाँ पे वापस क्या होगा D। तो हम क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5, ये हो गया। ये 5 के 5 फील्ड हैं, कौन है 3D। अब हमारे पास वैकेंट क्या है 4S है, 4P है, और क्या है 4D। कोऑर्डिनेशन नंबर तुम चेक करोगे, Cl क्या मोनोडेंटेड लिगेंड है, मतलब हर एक Cl कितना बॉन्ड बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 6 Cl कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे 6, किसके साथ Fe के साथ, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6। तो तुमने क्या करना है, यहाँ पे इनको ऐड करना है। तो कौन कौन से ऑक्यूपाई होंगे, अब S एक ऑक्यूपाई होगा, P 3 ऑक्यूपाई होंगे। ठीक है, sp3 d2 इतना आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक S 1 2 3 P 2D, क्यों 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 बॉन्ड्स हमें पता चल गया कहाँ पे रखने वाले हैं। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है बेटा, sp3 d2, कौन सा कॉम्प्लेक्स होता, आउटर, क्योंकि D बाद में आ रहा है, आउटर ऑक्टाहेड्रल
ठीक है। फिर क्या होता है, हाई स्पिन, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, 5 + 2 बोहर मैग्नेटॉन, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। क्लियर है बात। तो इस तरीके से तुमने इन क्वेश्चंस को करना है। अब देखो मैं तुम्हें वापस बोला, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो तुम्हारे पास 2 ही ज्योमेट्री हो सकती है बेटा, या तो इनर ऑक्टाहेड्रल होगा या तो आउटर ऑक्टाहेड्रल, ये हमेशा याद रखना। दूसरी बात, उसका हाइब्रिडेशन हमेशा sp3d2 होगा या d2sp3 होगा, sp3d2 या d2sp3, ठीक है। तो नोट कर लेना है, अभी दोनों नोट कर लो। हटा दूँ, कुछ कुछ कॉम्प्लेक्सेस में एक्सेप्शन आता है, बट वो एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं वो मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। अभी जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं इनको तरीके से सिस्टमेटिक करो। एक क्वेश्चन आता है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला, मैं तुम्हें पहले ही बता दिया, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इसका मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो क्या बनेगा, sp3 या dsp2, sp3 या dsp2, ठीक है। चलो ले लेते हैं एक NiCN4 2 माइनस, NiCN4 2 माइनस। अब क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम तुम्हारा ये Ni, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, x - 4 = -2। ये जो भी वैल्यू होती है डायरेक्ट यहाँ पे आती है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, +2, ठीक है। तो Ni में कौन सा चार्ज है, +2 चार्ज है, एक बात। दूसरा हमने क्या करा था, Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, ठीक है। Ni का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 28। तो क्या करोगे, 4s2 3d8। अब इसमें थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा बेटा तुम्हें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तरीके से सिस्टमैटिक देखना पड़ेगा, पुरानी नोटबुक के अंदर होगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स देख लेना, एटॉमिक नंबर तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे तो यहाँ पे थोड़ी कष्ट करना पड़ेगा। फिर क्या करना है तुमने, Ni2+। का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, और कहाँ से रिमूव होंगे बेटा, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे तुम्हारे यहाँ से, सही है। तो बना लो इसको, ये है 3D, 1 2 3 4। फिर क्या आएगा आगे, 4s 4p, 3D 4s 4p। मैं इतना ही क्यों बना रहा हूँ वैकेंट, आगे 4d भी वैकेंट होगा, बट मुझे पता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, ठीक है। मतलब इतना कहीं से काम चल जाएगा अपना। अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करना स्टार्ट करो बेटा। इसमें d में कितने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। s में तो कुछ भी नहीं है, s में जितने इलेक्ट्रॉन से रिमूव हो गए हमने 2 के, तो क्या करा था यहाँ पे, d बनाया था 1 2 3 4, फिर यहाँ पे s था। d में कितने इलेक्ट्रॉन थे अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, और s में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने रिमूव करे थे, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया ये है। अब क्या करना है, देखो कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। तो हमें पता चला जो Cn है, Cn क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, SFL बोलते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। इतनी कहानी समझ आती है तुम्हें। अब देखो यहाँ पे आना, जब हम बोल रहे थे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हमने हाइब्रिडाइजेशन क्या बताया था बेटा, D2sp3 या sp3d2, ये दोनों बताया था। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पे ये क्या होता है बेटा, dsp2 या sp3। dsp2 ये तो दोनों ऑक्टाहेड्रल हैं, एक इनर ऑक्टाहेड्रल एक आउटर ऑक्टाहेड्रल, बट यहाँ पे ज्योमेट्री भी चेंज हो जाती है बेटा। dsp2 का मतलब होता है स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है इसका मतलब,
स्क्वायर प्लेनर, जबकि इसका मतलब क्या होता है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, DsP2 मतलब स्क्वायर प्लेनर है और sp3 मतलब क्या है तुम्हारा, टेट्राहेड्रल। अब ये कहानी मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था तो D पहले, अगर D पहले आता तो कितने D आते बेटा, 2। बट अगर 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर तो D पहले आएगा जब, तो कितना D आएगा, केवल एक D आएगा। मतलब हमें केवल एक D वैकेंट चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम सबको पेयरिंग कर दो, सबकी पेयरिंग करा के पीछे फेंक दो। ठीक है, हमें केवल उतना ही D वैकेंट करवाना है जितना हमारे पास ज़रूरत है, जितनी की हमें ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे 4 में DsP2 हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, केवल एक की पेयरिंग करेंगे। यहाँ पे तो होगी एक की, बट आगे भी क्या करेंगे, केवल एक की पेयरिंग करेंगे अगर हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। नहीं समझ आया क्या बोल रहा हूँ मैं। सपोज ऐसा होता, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये। ठीक है, और हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता 4। तो ऐसा नहीं करते कि हम इसको यहाँ उठा के डाल देते, इसको यहाँ डाल देते, ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा करते ये दोनों वैकेंट हो जाते हैं। बट हमें कितने वैकेंट चाहिए बेटा, केवल एक वैकेंट चाहिए। तो हम केवल एक इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा के इसको पीछे करते और ये वैकेंट करते। समझ रहे हो? और अगर पहले से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता, 1 2 3 4, एक पहले ही वैकेंट मिला होता, तो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड, पेयरिंग नहीं करवाते। समझ पा रहे हो? हम पेयरिंग क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि हमें डी वैकेंट चाहिए, इसलिए पेयरिंग करवा रहे हैं। जितनी डी चाहिए उतने हम क्या करेंगे, पेयरिंग यहाँ पे करवा देंगे। ठीक है बात? तो अब आ जाओ आगे, इसको हटा दूँ बेटा, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल लिख लेना है। स्क्वायर प्लेनर DsP2, टेट्राहेड्रल sp3, ये तो पढ़ के आ रखे हो। ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, सेंट्रल मेटल एटम लिखा, सेंट्रल मेटल आयन लिखा। उसके बाद देखा कि जो लिगेंड है CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या करेगा, इसने पेयरिंग करवाई। तो अब हमारे पास क्या बचा बेटा, यहाँ पे 1 2 3 4 ये डी है, आगे इसमें क्या वैकेंट है S, और आगे क्या वैकेंट है बेटा P। 1 2 3 4 5 6 7 8, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, 3D। वैकेंट क्या है, 4S और 4P। अब कितने लिगेंड हमारे पास, 4 लिगेंड है, सॉरी हाँ 4 लिगेंड है, 4 के 4 मोनोडेंटेड है। रखना स्टार्ट करो। पहला CN 1 2 3 4, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पीछे शिफ्ट करवाना ही पड़ेगा उसको। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर में फ़र्क पड़ जाएगा, ज्योमेट्री में फ़र्क पड़ जाएगा। एक स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल। अगर तुम यहाँ पे पेयरिंग ना करा के यहाँ से लिख देते S 1 2 3 sp3 कर देते, तो ज्योमेट्री क्या हो जाती, टेट्राहेड्रल। बट एक्चुअल में क्या ऑक्यूपाई हुआ यहाँ पे बेटा, 1 D ऑक्यूपाई हुआ, ठीक है, 2 क्या ऑक्यूपाई हुए ये। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा बेटा, DsP2। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, इनर या आउटर, इनर कॉम्प्लेक्स है। उसमें भी कौन सा, स्क्वायर प्लेनर। उसके बाद डायामैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक। नेचर क्या होगा, डायामैग्नेटिक, ठीक है। कौन सा कॉम्प्लेक्सेस होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि हमने वापस से अंदर लिखा है, इसका मतलब ये क्या होने वाला है तुम्हारा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये बात समझ आ रही बेटा? इतनी कहानी समझ आ गई, क्या करा हमने, देख लो इसको। अब इसमें तुमने एक चीज़ और क्या देखना है इंपॉर्टेंट, जो हमने ये लिया बेटा DsP2, ये तो लिया, ठीक है, ये भी समझ आ गया कि ये स्क्वायर प्लेनर है। अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आएगा कि DsP2 में कौन सा D जा रहा है, ऑक्यूपाई कौन सा D हो रहा है ये। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर हम स्प्लिटिंग पढ़ेंगे, अलग अलग D स्प्लिट होते हैं, फिर आगे जाते हैं। बट यहाँ पे तुम अभी ये लर्न कर लो कि ये क्या होता है बेटा, DX² इस बात को याद रख लो। ये जो D है ये कौन सा है, DX²-Y², ठीक है। तो इस तरीके से तुमने इनके क्वेश्चंस को करना है। इस तरीके के टाइप के क्वेश्चंस तुमने लगाने बेटा, ठीक है। अब 1 2 क्वेश्चंस मैं तुम्हें होमवर्क में देता हूँ, ट्राई करना एक बार उनको करने की, ठीक है।
अब कुछ कुछ कॉम्प्लेक्सेस तो ऐसे हैं तुम्हें इतना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट समझ जाएगा। जैसे मैंने क्या बोला, अगर 2 बॉन्ड है हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, 3 बॉन्ड sp2, 4 sp3। अगर 2 बॉन्ड है तो ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर होती है। जैसे अपने पास आ जाए एक यहाँ ले लेते हैं Ag NH3 2 प्लस Ag NH3 2 प्लस। तो तुम्हें पता है NH3 क्या है बेटा, NH3 क्या होता है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। कौन सा, न्यूट्रल है उसमें भी। कितने लिगेंड है, 2, ठीक है। मोनोडेंटेड लिगेंड है मतलब एक NH3 क्या कर रहा है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, 2 क्या बनाएंगे, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, इसको हटा दूँ बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इसको कहीं। हाँ, जो D होता है इसमें वो क्या होता है, D x² y², यहाँ लिख लेना। इसमें देखो कितने Ag हैं, सेंट्रल मेटल एक है, NH3 कितने हैं, एक NH3 यहाँ से आएगा बॉन्ड बनाने, एक NH3 यहाँ से आएगा बॉन्ड बनाने, एक ये और दूसरा ये, NH3 दूसरा NH3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, 2 है, इसका मतलब क्या होगा, sp, क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। एंगल कितना हो जाएगा इसका, 180 का, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, लीनियर। समझ आती है इस तरीके की बात है। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी तुम लगा सकते हो। अब मैं तुम्हें 1-2 क्वेश्चंस देता हूँ होमवर्क में, तुम ट्राई करना उनको। केवल एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखना है इसमें। FeH2O6 FeH2O6 2+, इसको देखना है, FeH2O6 2+, ठीक है। सब चीज़ बतानी है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है इसका, ठीक है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी तुमने सिस्टमैटिक तरीके से बतानी है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जितने एक्सेप्शंस हैं वो करते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो बेटा, बाय।